अगर आप भी एक प्रोफेशनल है और सैलरीड पर्सन है, मतलब आपको हर महीने आपकी कंपनी की तरफ से सैलरी आती है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक आपको आपका फॉर्म 16 नहीं मिला है, जिस वजह से आप अपनी आईटीआर फाइलिंग सही से नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कंपनी ने मुझे एग्जैक्टली अभी तक कितना पे किया है। तो इसके लिए फॉर्म 16 कैसे मिलेगा, अगर ये ही सवाल आपका भी है, तो आज मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ। इससे पाने के लिए हमें आईटीआर वेबसाइट को लॉगिन करना होगा, मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट को लॉगिन करना होगा, और वहीं पे हमें प्रोविजनल फॉर्म 16A देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये सब कुछ कैसे होता है, ये सवाल आपके भी है, तो चलिए मेरी स्क्रीन पे एकदम इजी स्टेप्स की मदद से हम समझते हैं प्रोविजनल फॉर्म 16A को कैसे देखा जाता है। तो हम आ चुके हैं गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे incometax.gov.in इस वेबसाइट को। आप इस वेबसाइट पे आइए, सिंपली एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है लॉगिन का और एक है रजिस्टर्ड का। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, तो जिसके लिए आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ़िल करेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनकम टैक्स रिटर्न में, वो होता है आपका पैन नंबर। आपको आपका पैन नंबर यहाँ पे लिखना है और बस 4 स्टेप में आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मेरी केस में मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा लॉगिन करने वाला हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे आ जाना है और सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पैन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। तो मेरी केस में जो भी मेरा पैन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और ये लिखने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ कन्फर्म सिक्योर एक्सेस मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। पासवर्ड लिखने के बाद आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में एक सबसे बड़ी दिक्कत भी होती है कि हम इसे एनुअली करते हैं, मतलब साल में एक ही बार हम इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो बहुत सारे लोग पासवर्ड भी भूल जाते हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी हमारे लिए अवेलेबल है। फिलहाल हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है आपका वेबसाइट में जो लॉगिन है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में जो लॉगिन है वो खुल जाएगा और सीधा मेरे पास जो है वो इनकम टैक्स फाइलिंग का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें से आप अपने कौन से ईयर के फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। अब मेरी केस में देखिए मैं ऑलरेडी फाइल करके बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि एंड में ये साइट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल जाती है, तो इसके लिए मैंने सब कुछ करके रखा है। आज का हमारा मेन मुद्दा है कि अभी तक जिन्होंने फाइल नहीं किया है, जिनके पास अभी तक फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं हुआ है, वो बेचारे कैसे इस आईटीआर को फाइल करेंगे। सो आईटीआर को फाइल करने के लिए हमें फॉर्म 16 की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस फाइल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है हमारा व्यू फॉर्म 26 एएस इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। यहाँ पे आ जाइए, सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप ट्रेसिस की वेबसाइट पे आ जाएंगे और ये वेबसाइट जो आपको बताती है फॉर्म 16 एंड 16A वैलिड ओनली जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेसिस वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आई एग्रीड कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो है व्यू एंड वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, और यहीं पे आपको प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट मतलब फॉर्म 16, 16A और 27D जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। आपकी कंपनी का टैन नंबर बताइए, आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का जो है वो फॉर्म 16 चाहते हैं ये बताइए। इसके साथ में फॉर्म 16 चाहते हैं, 16A चाहते हैं, 27D चाहते हैं, कौन-सी चीज़ आप चाहते हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, आपके पास जो है पूरा डिटेल आ जाएगा। मेरी केस में मैं यहाँ पे टैन पब्लिकली शो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी केस में आपकी कंपनी का टैन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो बस बेसिक चीज़ों को ही फिल करना है। यहाँ पे टैन नंबर लिख दीजिए। फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ पे जो है हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमें चाहिए 25-26 का, तो यहाँ पे 25-26 कर लीजिए और यहाँ पे आप फॉर्म 16A को सेलेक्ट करके क्वार्टर वगैरह आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भर दीजिए और व्यू वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी ने कितना सैलरी जो है वो आपके अगेंस्ट में
अपलोड किया है, आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में अपलोड किया है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आपको यहाँ पे अभी आईटीआर को फाइल करना है। तो फाइल करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि आप कौन से साल का आईटीआर यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर है 26, 27 इसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब मेरी केस में ऑलरेडी फाइल है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। इसके लिए आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, आप खुद से फाइल कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल आपको करना है। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं तो आपको एचयूएफ करना है, और अदर में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अदर कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे आईटीआर के फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से हमें आईटीआर 1 को ही चुनना है। अगर आपकी इनकम जो है वो डिविडेंड या तो फिर अदर किसी या आप कह सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड से आ रही है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। लेकिन आईटीआर 2 फाइल करने का काम जो है, वो मेरा कहना है कि आप अपने सीए से ही कराइए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना होता है। जैसे कैपिटल गेन है, और अगर आपका टीडीएस कटा है, आपके बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका रेंट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट के साथ में आपको नहीं करना है। आप सिंपली आईटीआर 1 को सिलेक्ट करिए और प्रोसीड टू आईटीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। मेरी केस में मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ वापस से नहीं दिखा सकता। तो दैट्स इट। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, एक फॉर्म खुल जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जो भी आपको यहाँ पे ट्रेसिस की वेबसाइट पे आपका जो इनकम दिख रहा है आपकी कंपनी के अगेंस्ट में, जितना भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो डाल दीजिए, और इसे ओटीपी डाल के बस सबमिट कर दीजिए। दैट्स इट। अभी हमने देखा कि फॉर्म 16A को कैसे हम प्रोविजन व्यू पे देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी ने हमें एग्जैक्टली कितनी सैलरी दी है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का टैन नंबर, जो आपके पास होना चाहिए। अगर टैन नंबर नहीं है तो हम किसी भी कंपनी का डेटा हमारे इनकम टैक्स पोर्टल में नहीं देख सकते, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया। और एक और चीज़, अगर आप अकाउंट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, सारी चीज़ों को इन डिटेल तरीके से देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हाँ, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए।